नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन अखबार वाला में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बीते हुए कुछ वर्षों में महाभारत काल के जिसे एक व्यक्ति को कीर्तिमान मिला हुआ है, वह है सूर्यपुत्र कर्ण। और इसका मुख्य कारण है उन पर बने हुए कुछ टीवी सीरियल और कुछ किताबें जो उन पर लिखी गई हैं। उनके शौर्य और वीरता के किस्सों पर हमने एक और वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई है। पर कर्ण के बारे में कई ऐसी बातें भी प्रचलित हो गई हैं जिनका कथन मूल महाभारत के किसी भी रूप में नहीं है। कर्ण के बारे में फैलाई गई 10 झूठी बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 1, संभव अस्त्र। कुछ टीवी सीरियल में जब से दिखाया गया है कि कर्ण के पास एक शक्तिशाली संभव अस्त्र है, तब से महाभारत विषय जबरदस्त से यूट्यूब पर अनगिनत वीडियो बना दिए गए हैं। संभव अस्त्र का वर्णन केवल ब्रह्मांड पुराण के दूसरे खंड में ही आता है। इस पुराण के अनुसार यह अस्त्र भगवान शिव का है और इसका उपयोग देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी ने भंडारसुर के महामोह अस्त्र को नष्ट करने के लिए किया था। इसके अतिरिक्त महाभारत के किसी भी पर्व में नहीं बताया गया है और ना ही अन्य किसी पुराण में इसको बताया है कि ये अस्त्र कर्ण के पास था। नंबर 2, कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया। दोस्तों, कई लोगों का ये कहना है कि कर्ण का देह संस्कार श्री कृष्ण ने किया था, परंतु कुछ टीवी सीरियल्स में कर्ण का संस्कार करते हुए दुर्योधन को दिखाया गया है। परंतु महाभारत के स्त्री पर्व अध्याय 26 के अनुसार युधिष्ठिर ने अन्य कई मृत योद्धाओं के साथ कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। नंबर 3, द्रोणाचार्य ने कर्ण को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय 131 में आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि कर्ण भी बाकियों के ही राजकुमारों की तरह गुरु द्रोणा से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ली थी। वही अध्याय में एक दिन कर्ण एकांत में गुरु द्रोणा से मिलने पहुंचे। उनसे बोले कि मुझे अर्जुन से युद्ध करने की अभिलाषा है और मुझे आप ब्रह्मा का ज्ञान दीजिए। पर द्रोणाचार्य कर्ण की मंशा भाप गए थे। उन्होंने मना कर दिया। तब कर्ण परशुराम जी के पास गए थे। कुंडल हरण पर्व में कर्ण ने सूर्यदेव से कहा था, आप मेरी चिंता ना करें, मेरे पास अस्त्रों का महान बल है। मैंने परशुराम और द्रोणाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी है। नंबर 4, कर्ण द्वारा श्री कृष्ण को सोने का दान देना। ये कहानी शिवाजी संवाद की किताब मृत्युंजय में बताया गया है। इस कथा के अनुसार अर्जुन ने अंतिम युद्ध के बाद कर्ण को अति घायल कर दिया था और वहाँ वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तो वहाँ कर्ण ने किसी व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि उसके पास अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं हैं। तो मैंने तो सुना कि कर्ण मारा गया। वे रोते हुए बोला कि कोई और दानवीर भूमि पर है। तब कर्ण ने पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर उस व्यक्ति को दे दिए। अगर महाभारत की बात करें तो अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसकी वहीं मृत्यु हो गई थी। तो दांत देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नंबर 5, एक और जो हाल ही में कुछ समय से बहुत देखने और सुनने को मिल रहा है कि जब कर्ण और अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में बहुत घायल हो गए थे तो वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। तो उस समय परशुराम जी कर्ण से मिलने आए और उनके बीच बातचीत हुई। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि अर्जुन जब अंजलि अस्त्र चलाया तो कर्ण का सिर कट जाने से उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 6, कर्ण द्वारा अर्जुन के रथ को अपने बाणों से पीछे धकेल देना, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी सवार थे। ना जाने ये कथा कहाँ से आई और ऐसी फर्जी कथा को किसने इतना बढ़ावा दिया। महाभारत के किसी भी प्रमाणित अनुवादों में इसका वर्णन नहीं है।
ये कथा शिवाजी संवत उपन्यास से लोकप्रिय हो गई थी। कथा कहानी जो भी बनी हो, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि कर्ण महाभारत के शीर्ष योद्धाओं में से एक था, जिसकी प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कई बार की थी। नंबर 7, वृषकेतु कर्ण के इस पुत्र का उल्लेख भी लगभग सभी टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है, परंतु मूल महाभारत में किसी भी रूप में वृषकेतु का वर्णन नहीं है। कर्ण का कोई भी पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध से जीवित नहीं बच पाया था। वृषकेतु का वर्णन केवल जैमिनी महाभारत में ही आता है। वैसे भी अगर कर्ण का कोई पुत्र जीवित होता तो अपने पिता का अंतिम संस्कार तो वही करता। नंबर 8, कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी। तथाकथित जम्बूद्वीप जम्बू कथा मात्र एक लोक कथा ही है और इस कथा का मूल स्रोत महाभारत में ही है। इस कविदिति के अनुसार द्रौपदी और पांडवों ने उस फल के सामने कुछ बोलना था और वो फल सत्य बोलने पर पक जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण बोले कि किसी ने कुछ छुपाया है। भाइयों ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं छिपाया, पर जैसे ही वहाँ तनाव बढ़ा तब वहाँ द्रौपदी ने कहा कि वो कर्ण की ओर आकर्षित थी और तभी वो फल पक गया। ऐसी झूठी फैलाई हुई कहानियों पर कई लोगों ने वीडियोस बना डाले बिना इस बात के प्रमाणित। ना जाने महाराष्ट्र में एक लोक कथा जम्बुला आख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। ठील महाभारत में भी इस कहानी का वर्णन है। इसमें भी वास्तविक महाभारत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नंबर 9, कर्ण परशुराम जी के श्राप के कारण अंतिम युद्ध में अपने समस्त दिव्य अस्त्र को भूल गए थे। उनका वध छल से किया गया। जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया तो कर्ण ने जमीन पर खड़े रहकर भी अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिसका अर्जुन ने अपने अस्त्रों से जवाब भी दिया था। फिर अर्जुन के अग्रेय अस्त्र को कर्ण ने वर्णास्त्र से नष्ट किया। तो यहाँ ये बात तो पक्की है कि उस श्राप का कोई खास असर कर्ण पर नहीं पड़ा था। रथ नष्ट हो जाने पर जमीन पर खड़े रहकर युद्ध करना एक आम बात थी और योद्धा तो कई रथ बदलते हैं, पर ये कारण नहीं बताया कि कर्ण धरती पर ही रुककर युद्ध क्यों करना चाहते थे और क्यों रथ का पहिया निकलने के बजाय दूसरे रथ पर क्यों नहीं चढ़े हो। अगर बात करें कि कर्ण को छल से मारा गया, तो अगर आप कर्ण पर्व पढ़े तो जब अर्जुन ने कर्ण के वध हेतु रौद्राष्ट्र का आह्वान किया था तब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था और उस समय अर्जुन ने कर्ण की स्थिति पर रौद्राष्ट्र का प्रयोग नहीं किया और उस अस्त्र को वापस ले लिया। अगर छल से ही मारना होता तो अर्जुन रौद्राष्ट्र का प्रयोग कर देते और वो कर्ण वहीं मारे जाते। उसके बाद अर्जुन ने कर्ण के रथ की ध्वजा को काटा। उस समय भी वो ध्वज को ना काट कर कर्ण पर प्रहार करते और अंत में अंजलिया का अस्त्र चलाकर अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। कर्ण चाहते तो जैसे पहले ब्रह्मास्त्र और वरुणास्त्र चलाया था, उसी प्रकार अंजलि का अस्त्र के उत्तर भी वो अपने दिव्य अस्त्र चला सकते थे। उस अंतिम युद्ध में छल नहीं बल्कि दोनों ने अपना युद्ध कौशल दिखाया था और दोनों ही महान योद्धा बड़े ही बहादुरी से लड़े थे। नंबर 10, द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण का अपमान। उस स्वयंवर में धनुष उठा पाए थे या नहीं, क्या लक्ष्य भेद पाए थे या नहीं, इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि विभिन्न रूप में थोड़ा थोड़ा अलग विवरण हमें सुनने को मिलता है। परंतु महाभारत के जितने भी विश्वसनीय अनुवादित रूप हैं, उनमें किसी भी द्रौपदी ने कर्ण का अपमान नहीं किया है। कर्ण वहां आए थे, उन्होंने प्रतियोगिता में भाग भी लिया था, परंतु वहां कर्ण और द्रौपदी का कोई भी संवाद नहीं हुआ था। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की गलती के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हैं।